हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए आज लेकर आया हूं वीकली हॉरोस्कोप यानी साप्ताहिक राशिफल, और आज कवर करूंगा 12 से 18 मई तक के सप्ताह को दिन प्रतिदिन आपके लिए कैसा रहने वाला है, इस पर टैरो क्या गाइड करते हैं, यही आज मैं कवर करूंगा। और आज की इस रीडिंग के लिए सभी राशियों के लिए टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह लिख दिया गया है, पोस्ट कर दिया गया है। अपनी राशि की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प पर क्लिक कर लीजिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी राशि की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उनका एस्ट्रो गुरु चैनल पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फोन पर आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर यह नंबर जो आ रहा है, इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली आप मुझे दिखाना चाहते हैं। यह व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी राशियों में मिलते हैं। हेलो मेष राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मेष राशि आपके लिए 12 मई का जो दिन रहने वाला है पॉजिटिव रहेगा, आपके फेवर में रहेगा, चीजें अच्छी और आपके बेनिफिट में रहेंगी। और इस दिन आपके द्वारा लिए गए डिसीजन सही साबित होंगे, जिसका फायदा उठाकर आप अपने कर्म क्षेत्र में जो भी करते हैं उसमें सफलता अर्जित करने में कामयाब होंगे। ये दिन 100% का सपोर्ट दिखाता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 13 मई का दिन बहुत पॉजिटिव रहेगा, परिजनों के साथ अच्छा समय बिताएंगे, आपके कार्य पूरे होंगे। कोई स्पेसिफिक टारगेटेड काम भी पूरा हो या उसके पूरा होने की इंफॉर्मेशन मिले या उसमें पॉजिटिव जानकारी मिले, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। इस दिन आप अपने मन के भाव को एक पॉजिटिव वे में दूसरे व्यक्तियों से या जो आपके दिल के करीब हैं उनसे व्यक्त करना चाहें तो व्यक्त कर पाएंगे। उधर भी पॉजिटिविटी ही रहेगी और इसका आपको लाभ मिल जाएगा। ये दिन ऐसा है जो आपको एक प्रकार से सफलता दिलाता है और आने वाले समय की योजना बनाने में मदद करता है। 100% का सपोर्ट इस दिन भी बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 14 मई का दिन कहता है ईश्वर की ओर से आप किसी बात से नाराज हो सकते हैं कि आपको ध्यान नहीं दिया जा रहा या आपको अटेंशन नहीं मिल रही या आपका कोई काम अटक गया है, हो नहीं रहा। ईश्वर को छोड़िए, आपके पास जो रिसोर्सेस हैं उनके साथ आगे बढ़िए और अपने काम को करिए। एक बार जब आप अपने को कर्म में ले आएंगे, आप कर्म में लिप्त हो जाएंगे तो ईश्वर का सहयोग मिल जाएगा। बैठे रहेंगे तो फिर नहीं मिलेगा। इन चीजों के अलावा किसी स्पेसिफिक मामले में आपको एक निराशा की फीलिंग आ सकती है। निराशा को साइड रख दीजिए और अपने काम को करिए, आपके काम में आपको सफलता मिल जाएगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 60% सपोर्ट करता है। 15 मई का जो दिन है बताता है कि किस्मत आपको सपोर्ट करेगी, इसलिए आप चीजों को पॉजिटिवली अपने फेवर में मुड़ते हुए देखेंगे। लेकिन अगर एक योजना रहेगी तो ज्यादा अच्छा होगा, चीजें और ज्यादा बेहतर तरीके से आपके पक्ष में आएंगी। कभी कभी होता है कि चीजें हमें अपने फेवर में नजर तो आती हैं लेकिन हम उसका फायदा नहीं उठा पाते, और उसका वजह होता है कि हमारे पास कोई प्लान नहीं होता। इसलिए प्लानिंग बना लीजिए 15 तारीख के लिए। अकॉर्डिंग टू द प्लान चलिए, चीजें अकॉर्डिंग टू द प्लान सेट होती चली जाएंगी और आपको लाभ मिलेगा। ये दिन भी 100% ही सपोर्ट करता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 16 मई का दिन बताता है एक नई महत्वाकांक्षा या एक नई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। ये नई अपॉर्चुनिटी या महत्वाकांक्षा आपके लिए काफी इंपॉर्टेंस रखेगी। आप इस पर काम करना चाहेंगे और सफल होना चाहेंगे। कोई रोक नहीं रहा, सफल होइए, काम करिए। बस इतना ध्यान रखिए कि धीरे धीरे चलिए, स्टेप बाय स्टेप चलिए और कोई शॉर्टकट मत मारिए। ईश्वर की कृपा इस दिन भी आपके ऊपर दिखती है और मुश्किल से मुश्किल कार्य भी आप कर ले जाएं उनकी कृपा से, इसकी पॉसिबिलिटी दिखती है। ये एक ऐसा दिन है जो आपको आर्थिक मामलों में एक नए विचार में आने या एक नए काम को करने और उसमें सफलता की पहली सीढ़ी चढ़ने पे मदद करेगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 16 तारीख को 90% सपोर्ट कर रहा है। 17 मई का जो दिन है ये बताता है कि आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में और वृद्धि होगी, सम्मान बढ़ेगा, लोग आपके बारे में पॉजिटिव बातें कर सकते हैं, वाहवाही हो सकती है। आपके कार्य क्षेत्र या आपके व्यवसाय, जॉब में आपको रिकॉग्निशन मिले या दूसरे लोग आपके काम को समझें, सराहें और रिस्पेक्ट करें, इसकी पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा आपको अपने काम करने हैं तो खुद कर लीजिए, सफल हो जाएंगे। नहीं करने हैं तो किसी से करा लीजिए। लोग इस दिन मैनिपुलेट भी होंगे और आपके काम भी करेंगे और आपको सफलता भी मिलेगी।
ये दिन 100% सपोर्ट करता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 18 मई का दिन ये बताता है कि इस दिन आपके द्वारा लिए गए डिसीजन सही साबित हो सकते हैं। लोग आपको वैल्यू दें, अप्रिशिएट करें, एडमायर करें और आपके साथ अपने आप को पॉजिटिव फील करें, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। ये दिन इमोशनली आपको अपने लोगों से, अपने साथियों से कनेक्ट करता है। इमोशनल होकर के डिसीजन नहीं लीजिएगा, प्रॉमिस नहीं करिएगा। इसके अलावा ये दिन पॉजिटिव है, अच्छा है, किसी प्रकार की नकारात्मकता नहीं दिखाता। बिजनेस से लेके, जॉब से लेके, परिवार तक में चीजों को पॉजिटिव एंगल पर दिखा रहा है और 70% कहता आपके सपोर्ट में बना हुआ है। तो मेष राशि, यह था आपका राशिफल 12 से 18 मई तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो वृषभ राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृषभ राशि यानी टॉरस, आपके लिए 12 मई का जो दिन है अच्छा और आपके फेवर में रहेगा। ये दिन आपको सोशल मामलों में थोड़ा सा गेन देता है, तो सामाजिक कार्यों में अगर आप लिप्त होते हैं तो उसमें लाभ भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा। अपने कार्य क्षेत्र, व्यवसाय या जॉब में आपके द्वारा किए गए कार्यों को रिकॉग्नाइज किया जा सकता है, एप्रिसिएशन भी मिल सकती है। पारिवारिक मामलों में चीजें पॉजिटिव और आपके फेवर में रहेंगी और अगर आप किसी स्पेसिफिक मामले को ट्राई कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, उसमें सिचुएशन आपके अकॉर्डिंग मूव हो जाए, फिक्स हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। कुछ मामलों में अगर आप कोशिश करें या चाहें कि किसी व्यक्ति के द्वारा अपने काम को निकाल लें तो इसकी पॉसिबिलिटी भी बनेगी। यह दिन 100% का सपोर्ट करता है पॉजिटिवली लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। 13 मई का जो दिन रहेगा वृषभ राशि, यह बताता है कि अनचाही परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। आप कर रहे हैं कुछ और आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसके विपरीत सिचुएशन घूमती चली जाए, आप उसे रोक ना पाए, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। लेकिन अगर आपने किसी कार्य को हाथ में लिया और संकल्पित होकर कार्य करने हैं तो बस आप अपने कार्य को करते रहें, आपके कार्य में सफलता मिलेगी, कदम पीछे मत हटाइए। लेकिन इस बात का ध्यान रखना होगा कि वे लोग जिनके बारे में आपकी अपनी पर्सनल ओपिनियन पॉजिटिव नहीं है या वे लोग जिनके बारे में आप सोचते हैं कि भाई इस व्यक्ति से मुझे दूर रहना चाहिए या ये मेरा शत्रु है, उनसे स्वयं को सावधान रखने की भी आवश्यकता पड़ेगी, याद रखिएगा। ये दिन कहता है कि कुछ मामलों में आप बिना वजह उलझेंगे लेकिन अपने काम से काम रहेंगे तो समस्याएं नहीं होंगी। 50% का पॉजिटिव सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स पर बना हुआ है। 14 मई का दिन कहता आर्थिक मामलों में थोड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ये समस्याएं टेम्परेरी होंगी, इसलिए अचानक घबरा करके कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों से आपको उतनी सेटिस्फैक्शन भी नहीं फील होगी, इसका ध्यान रखिएगा। और अगर किसी मामले को मैनेज कर रहे हैं तो उसका सॉल्यूशन शुरुआत में ना मिले, इसकी पॉसिबिलिटी है, लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करेंगे मामले को तो फिर आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये एक ऐसा दिन है जो आपको मानसिक रूप से परेशान करेगा, जबकि ग्राउंड लेवल पर चीजें उतनी डिस्टर्बिंग नहीं होंगी। 15 मई का दिन कहता आप अपने काम को सटीकता से पूरा कर ले जाने में कामयाब होंगे। पारिवारिक मामलों में आपके द्वारा किए गए प्रयास या जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें सफलता मिलेगी। फैमिली आपकी रिस्पेक्ट करेगी। आप अपने मामलों को इस ढंग से ऑर्गेनाइज और मैनेज करेंगे कि उसमें कमी नहीं निकाली जा सकती। इन सारी पॉजिटिविटी के अलावा निगेटिविटी यह है कि इस दिन आपके मन में कोई संताप, कोई टेंशन, कोई चिंता रहेगी, एक भार जैसा फील करेंगे। उस भार वाली सिचुएशन से स्वयं को हटाना है, रिलीज करना है, ये याद रखिए। मन के बोझ को इसी दिन आप रिलीज कर पाएंगे। अच्छी तरह से थोड़ा एनालाइज करिए, ऑब्जर्व करिए और रिलीज करिए। अगर मान लीजिए कि आपके ऊपर थोड़ी ज्यादा जिम्मेदारियां हैं जिनमें से कुछ को कम करना है तो उस पर भी इस दिन काम कर सकते हैं, यह दिन सपोर्ट करेगा। ओवरऑल ये दिन 15 मई का आपको 100% सपोर्ट करता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 16 मई का दिन बताता है नए रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होने की एक पॉसिबिलिटी है। किसी व्यक्ति से मुलाकात हो जिसके बाद आपके और उसके मित्रवत संबंध बढ़ जाएं, बन जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी है। अगर आप एक महिला हैं, कंसीव करने की कोशिश कर रही हैं तो इस दिन आपको गुड न्यूज मिले या आप कंसीव कर जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी है।
किसी नए काम की शुरुआत करने और उस कार्य में अपने आप को बनाए रखने, आगे बढ़ाने और भविष्य में जाकर सफलता अर्जित करने की पॉसिबिलिटी भी ये दिन दिखाता है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन अप्रॉक्स 90% का पॉजिटिव सपोर्ट दिखा रहा है। 17 मई का दिन कहता है कि आप सिचुएशन में घिरेंगे और आप समझ नहीं पाएंगे कि अब मुझे इधर जाना या उधर जाना है, इसको चुनूं या उसको चुनूं। अगर ऐसी अबूझ परिस्थिति आती है तो नैतिकता का हाथ पकड़िएगा और नैतिकता के साथ चलना होगा आपको। नैतिकता, मोरल, एथिक्स, कुछ भी आप कहें, तो जो सही है उसका साथ दीजिए। पक्षपात बिल्कुल भी नहीं करना, अपना फायदा या नुकसान नहीं सोचना। अगर आप सही का साथ देंगे तो चीजें पॉजिटिव भी होंगी और आगे चलकर आपको उसका बेनिफिट भी मिलेगा। इन चीजों के अलावा कोई एक चैलेंजिंग सिचुएशन सामने आ सकती है, उस चैलेंजिंग सिचुएशन को आप अच्छी तरह से मैनेज करेंगे। आपका मैनेजमेंट काफी एप्रिशिएबल होगा और आपके यश में वृद्धि होगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 17 मई अप्रोक्सीमेटली 70% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है। 18 मई का दिन कहता है ईश्वर की कृपा आपके ऊपर इस तरह रहेगी जो आपके जीवन में छोटे से पैटर्न को चेंज करेगी, जिसकी क्रोनोलॉजी आपके जीवन को और बेहतर करने में मदद हो सकती है। इस दिन कुछ पुरानी तकलीफें कम होंगी, कुछ पुराने नुकसान भर जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी है, या कुछ पुराने मामलों से जिनसे आप निकलना चाहते थे उनसे बाहर निकल जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी भी इस दिन बनी हुई है। आप अपने परिजनों के साथ अच्छा काम करेंगे या कहें टू द पॉइंट कार्य करेंगे और सफलताएं अर्जित करेंगे। दूसरे लोगों के झगड़ों, विवादों से अपने आप को दूर रखना है, याद रखिएगा। यह दिन भी 100% सपोर्ट करता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो वृषभ राशि, यह था आपका राशिफल 12 से 18 मई तक का। राशिफल आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मिथुन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मिथुन राशि आपके लिए 12 मई का दिन पॉजिटिव और आपके फेवर में रहेगा। इस दिन आप थोड़ा सा अकेला रहना पसंद करेंगे। अकेले समय बिताने में आपको मजा आएगा। आप थोड़ी चिंतन भी कर सकते हैं, मनन भी कर सकते हैं और चीजों को पॉजिटिव वे में लेके चल सकते हैं। इस दिन आपके द्वारा लिए गए डिसीजन सही साबित होंगे, चीजें आपके पक्ष में बनी रहेंगी और आप अपनी सोच, विचार और ऊर्जा को सही दिशा में लगाकर एक परफेक्ट योजना बनाने का यदि चाहें तो कार्य कर पाएंगे। ये दिन आपको पॉजिटिवली लगभग 90% का सपोर्ट देगा लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। 13 मई का दिन कहता है कि थोड़ा सा मन निराश या उदास हो सकता है। किसी बात को लेके एक क्रोध होगा मन में, बात कुछ पुरानी होगी, क्रोध नया होगा। उस पुरानी मामले का इधर नए वाले सिचुएशन के साथ कोई कंपैरिजन नहीं, लेकिन फिर भी दिमाग में ऐसा आ सकता है। आपको चाहिए कि इस चीज से अपने आप को बचावें, क्योंकि ये दिन ऐसा है जब आप अपने पैशन और अपने ताकत का पॉजिटिवली सही दिशा में इस्तेमाल कर पाएंगे और सक्सेस हासिल कर पाएंगे। ये एक ऐसा दिन है जो आपको आगे बढ़ने में न सिर्फ सफलता देगा, बल्कि आप टू द पॉइंट रहे, कंटिन्यू रहे, जल्दबाजी से बचे और दूसरे लोगों के भड़कावे में नहीं आए, तो आपके लिए चीजें बहुत स्मूथ हो जाएंगी। 60% का पॉजिटिव सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों पर बना हुआ है। 14 मई का दिन कहता है कि अगर आप किसी काम में लगे हैं, किसी चीज में लगे हुए हैं, कोई योजना है, कोई कार्य है जो हाथ में, उस पर काम कर रहे हैं, तो उस पर काम करिए, भटकाव मत करिए, क्योंकि ये दिन भटकाव शुरू होने में, भ्रम को बढ़ा देगा। आप बहुत बुरी तरह डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो जो पकड़ रखा काम उसको करते जाइए, होता जाएगा। और अगर कोई काम नहीं ले रखा, फ्री है या कोई नया टारगेट बनाना है, तो अपनी क्षमता के लेवल से थोड़ा सा डिफिकल्ट टारगेट बनाइएगा, एकदम लेवल का मत बनाइएगा, ठीक है। अगर आप अपनी क्षमता का टारगेट बनाते हैं कि आप भाई 20 किलो वजन उठा सकते हो और आपने टारगेट बनाया हम 20 किलो वजन उठाएंगे, तो इतना तो उठा ही सकते थे। फिर आपका दिमाग आपको मैसेज देगा यार कभी भी उठा लेंगे, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल। तो उस 20 को 25 कर दीजिए। अब दिमाग कहेगा नहीं भाई 25 नहीं उठा सकते, 20 उठा सकते थे, 25 ज्यादा हो गया, अब मेहनत करनी पड़ेगी। और दिमाग कॉन्सेंट्रेशन और फोकस को बना देगा, जो इस दिन बिगड़ा हुआ है, चाहिए, याद रखिएगा। इसके अलावा प्रेम संबंधों में, व्यक्तिगत रिलेशनशिप में, पारिवारिक संबंधों में, मित्रवत संबंधों में, सभी तरह के संबंधों में ये दिन बहुत पॉजिटिव है और आपके प्लीजेंट बिहेवियर का फायदा आपको बहुत ज्यादा मिलेगा, रूड बिहेवियर का नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। यह दिन 70% पॉजिटिव सपोर्ट करता है जीवन के सभी क्षेत्रों पे।
16 मई का दिन कहता है कि मन किसी अनजान भय की आशंका से ग्रस्त हो सकता है। कुछ मामलों में अगर मानसिक संताप है तो उसे जरा ऑब्जर्व करने की कोशिश करिएगा कि भाई ये टेंशन मुझे कंटिन्यू करनी है या हम खामखा टेंशन में लिए पड़े हैं अपने आप को। ठीक, कभी कभी होती है कि बिना वजह की टेंशन हमारे को रहती है। दूसरा, अगर कोई पुरानी बात है जो याद आ रही है और पुराने तौर तरीके रिपीट हो रहे हैं, या आपको ऐसा लगता है कि मेरे साथ कुछ पॉलिटिक्स हो सकता है, नुकसान हो सकता है, तो ठीक है, सतर्कता बना लीजिए, लेकिन सतर्कता बनाने की वजह से सारे काम स्थगित मत कर दीजिए। आपने सोचा कि भाई हम बाहर निकलेंगे तो फिसल के गिर सकते हैं या कोई हमारे साथ झगड़ा कर सकता है, तो कहता है कि सतर्कता बना लीजिए, संभाल के चल लीजिए। कोई झगड़ा कर सकता है तो आप ध्यान दीजिए कि भाई कोई ऐसा व्यक्ति ना मिले कि झगड़ा करे, और अगर ऐसा व्यक्ति मिलता है तो आप थोड़ा साइड से निकल जाइए। जरूरी उसको हाय हेलो करें, उसके साथ आर्गुमेंट में चले जाएं। आपने देखा गली नंबर ए में फलाने व्यक्ति खड़े हैं जिनका हमारे साथ झगड़ा हो सकता है, गली नंबर बी से निकल जाइए। लेकिन घर में बैठ के सोचना कि ये हो सकता, वो हो सकता, ऐसा हो सकता, वैसा हो सकता, उसने ये सोचा, उसने ये किया, खामखा अपना दिमाग खराब कर रहे हैं। इस दिन इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है। दैट मीन्स ओवरऑल अगर मैं 1-2 लाइन में समेटूं कि 16 मई ऐसा है जो आपके मन में, आपके दिमाग में नेगेटिविटी इंप्लांट करेगा। ग्राउंड लेवल पर नेगेटिविटी उतनी नहीं है जितना आप सोचेंगे, तो इसको इस तरह से इस्तेमाल करिए। ये दिन 90% का वैसे पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 17 मई का दिन ये कहता है ईश्वर की कृपा आपके ऊपर सीधी बरसेगी, जिसकी वजह से आपके कार्य रुकेंगे नहीं, बन जाएंगे, बनते जाएंगे। मुश्किल से मुश्किल मामले भी मैनेज हो जाएंगे, और जिन मामलों में सिचुएशन मैनेजेबल नहीं होगी, आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनकी वजह से सिचुएशन मैनेज हो जाएगी। आपको किसी को मैनिपुलेट भी नहीं करना पड़ेगा, लोग अपनी स्वेच्छा से आपका काम कर देंगे। अब ऐसा कोई मिले और ऐसा कुछ करें, लोग आपके लिए पॉजिटिव करें, तो उनके प्रति कृतज्ञता रखिए, धन्यवाद करिए, उनकी तारीफ करिए, उनकी वाहवाही कर दीजिए, क्या ही जाता है। ईगो को डाउन कर दीजिएगा। ये दिन बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छा है और आपको आपके हर मामले में सफलता दिलाएगा अगर आप ईगो डाउन करते हैं तो। और अगर ईगो डाउन नहीं करते तो पूरा दिन उलट जाएगा और हर मामले में विफलता आपकी पक्की। 17 मई का दिन कहता है कि अपने लेजीनेस का शिकार होने की पॉसिबिलिटी बनी हुई है। सिचुएशन में आप थोड़ा रूड बिहेवियर वाले पर्सन भी हो सकते हैं, जिद्दी भी हो सकते हैं। ठीक, जिद्दी होना, रूड माइंडसेट का होना या बिहेवियर का रूड होना, ये सब आपके लिए इस दिन बेकार है, काम नहीं आने वाला। अगर आप चाहेंगे तो पॉजिटिव और प्लीजेंट तरीके अपना करके दूसरे व्यक्तियों को प्रभावित करके अपना काम निकाल पाएंगे। इसके अलावा आप स्वयं भी समझेंगे कि आज मुझे फला फला काम इस टाइम पर इस तरह से मैनेज करना चाहिए, लेकिन नहीं करेंगे। ये रीडिंग में आ रहा है कि आप नहीं करेंगे। अब चूंकि बता दिया गया है नहीं करेंगे, तो इसलिए मिथुन राशि करिए, क्योंकि करेंगे तो होगा। बाबा रामदेव भी कहते करोगे तो होगा। दैट मीन्स कि अगर आप करते हैं तो आपको सफलता मिलेगी, और नहीं करते तो फिर तो आपने काम ही नहीं किया, फिर मामला ही खत्म हो गया। 100% का सपोर्ट बनाए जीवन के सभी क्षेत्रों में। 17 तारीख को इसे वेस्ट मत जाने दीजिए। 18 मई अच्छा दिन नहीं है, 19 मई वापिस अच्छा होगा, तो इसलिए 18 तारीख को कोई भी बड़ा निर्णय नहीं लेना, एक दिन की पेंडेंसी करिए, 19 को डिसीजन लीजिएगा। 18 मई का दिन कहता है कि सिचुएशंस आपको सपोर्ट नहीं करेंगी, चीजें आपके विरुद्ध हो जाएं, लोग आपसे थोड़ा सा नाराज हो जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी है। कोई ऐसा मामला जो आपके जीवन से या आपके दिल से जुड़ा हुआ हो, क्लोज होने लगे, एक समाप्ति की ओर आ जाए। छोटी मोटा कोई सिचुएशन जो क्लोज हो रहा हो, जो आप नहीं चाहते क्लोज हो जाए, उसकी पॉसिबिलिटी बनी हुई है। और अगर ये क्लोजर होता है, ये नकारात्मकता आती है, तो इसके बाद फिर पॉजिटिविटी आएगी। वेट करिए, इंतजार करिए, घबराइए नहीं। इस दिन किसी बड़े निर्णय में न जाएं, कोई नया काम न शुरू करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अपने रूटीन वर्क पे बने रहिए। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन कोई सपोर्ट नहीं करता। तो मिथुन राशि, ये था आपका राशिफल 12 से 18 मई का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।
हेलो कर्क राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कर्क राशि आपके लिए 12 मई का जो दिन है बहुत पॉजिटिव और अच्छा रहेगा। आपके कार्य जो भी आपके हाथ में है उसमें सफलता मिलने की पॉसिबिलिटी दिखती है। दूसरा, इस दिन आपके किसी प्रोजेक्ट, किसी मामले पर जिस पर कहीं और काम चल रहा हो या कोई ऐसा काम जो आपके फेवर में आना हो वो जाए, उसकी पॉसिबिलिटी बनी है। इस दिन परिवार के साथ चीजें बहुत पॉजिटिव होंगी। पारिवारिक मामलों में यह दिन बहुत ज्यादा सपोर्टिव है, तो परिवार परिजनों के लिए किए गए कार्यों में सफलता मिलेगी। इस दिन आपको परिवार परिजनों का सहयोग भी प्राप्त हो जाएगा। मित्रों के साथ संबंध और बेहतर होंगे। प्रेम संबंधों में और गहराई आएगी और जो लोग अनमैरिड कपल हैं उनके जीवन में सिचुएशन एक लेवल ऊपर उठ जाए, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। यह दिन आपको वर्तमान से लेकर के भविष्य में भी कोई काम अगर करना है, अगर वर्तमान में कोई करना है तो उसकी योजना बनाएं या उसकी योजना में परिवर्तन करें, इस दिन बढ़िया रहेगा। भविष्य वाले मामले में भी कोई योजना अगर बनानी है तो फिर ठीक है, चल जाएगा। 100% का सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में इस दिन। 13 मई कहता है कि निगेटिव है, ये बुरा दिन है। तो इस दिन कुछ मामलों की वजह से आपका दिमाग डिस्टर्ब हो सकता है। कुछ ऐसा होगा जिससे माइंड डिस्टर्ब हो। माइंड में जो डिस्टर्बेंस है उसे आप दूसरों को ना बताएं। दिमाग में जो नकारात्मकता आपके चले उसे किसी से शेयर नहीं करना, इसका लाभ नहीं मिलने वाला। दूसरों की राय पर काम करने से भी लाभ नहीं मिलने वाला। हाँ, एडवाइस ले सकते हैं लेकिन फाइनल डिसीजन खुद कर लीजिए। मन को शांत रखिए। देखिए, पॉजिटिविटी निगेटिविटी हमारे जीवन का हिस्सा है। पॉजिटिविटी ज्यादा हो जाए तो भी नुकसान हो सकता है, निगेटिविटी ज्यादा हो तो होता ही है। अब जैसे एक कहावत कही गई ना कि जब समस्या हो तो पतली गली पकड़ के निकल जाओ, तो ये दिन आपको ऐसा उपाय, ऐसा रास्ता दे देगा अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे कि ये वाली सिचुएशन में मेरी पतली गली किधर है, मैं किधर से निकलूं ताकि इसमें उलझूं नहीं, इसमें फंसू नहीं। ठीक, जैसे मान लीजिए आप एक जहां बैठे हैं वहां 5-6 लोग हैं और बहस शुरू हो गई किसी टॉपिक पे और आपका दिमाग है कि यार मेरे को इस बहस में नहीं पड़ना, तो उनको बोलिए कि हम नेचर काल हम जरा निपट के आते हैं और चले जाइए। फिर जरूरी नहीं उस कमरे में वापस आ पाए, फिर चले जाइए, बोलिए फोन आ गया था किसी का, हम चले, बात खत्म। आर्गुमेंट में पढ़ने का नहीं। ठीक, ऐसे ही कोई सिचुएशन जो आपको विपरीत दिखाई देती है, जिसमें लगता है नुकसान हो जाएगा, सिर्फ ये सोचिए कि मुझे अपना नुकसान बचाना है, बाकी दुनिया गई भाड़ में, मेरा वाला मामला कैसे सिक्योर होगा, मुझे वो रास्ता खोजना है और दिमाग लगाइए, मिल जाएगा। ये दिन ऐसे ही काम करेगा और ऐसे ही काम कराइए। 20% का सपोर्ट इस दिन बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 14 मई का जो दिन है कहता है कि आपके पिछले कुछ 2-3 हफ्तों में सिचुएशंस में जो भी निगेटिविटी आपने झेली है कर्क राशि, वो वापस पॉजिटिव हो जाए या सिचुएशन बैलेंस्ड हो जाए और आपको उसका बेनिफिट मिले, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। इसलिए इस दिन को हम कहेंगे कि ये बड़ा नपा तुला और संतुलित दिन है। अब नपे तुले और संतुलित दिन को नपे तुले तरीके से ही मैनेज करेंगे तो आपको सफलता भी मिलेगी, बस ये याद रखिएगा। और किसी भी मामले में, किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी महिला या पुरुष के लिए पहले से कोई राय मत बनाइए कि फला पर्सन कैसे होंगे, नहीं, कोई दिमाग मत लगाइए। कैसे होंगे वो जब मिलेंगे, बात करेंगे, तब का तब देखेंगे। या आप उनको जानते हैं कि भाई हमें अपने अंकल जी से काम है, अभी जाएंगे अंकल जी डांट देंगे, काहे दिमाग लगा रहे हो कि अंकल जी डांट देंगे, घर में बैठकर सोच रहे, अरे जाओ बात करो, अंकल जी डांटेंगे तब का देखा जाएगा। यहां घर में बैठे बैठे हम हैं, अंकल जी अपने घर में है, डांट यहां खा रहे, खामखा दिमाग खराब, नहीं सोचना। ऐसा करिए, चीजें ठीक हो जाएंगी। 90% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है आपको 14 मई का, तो इसका इस्तेमाल करिएगा। 15 मई का दिन कहता है कि किसी नए मामले में आप जुड़ सकते हैं या आपका जुड़ाव हो सकता है। सिचुएशन आपके फेवर में मुड़ेगी, आप अपने कार्य में और ज्यादा गंभीरता से शामिल हो, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। अपने किसी भी मामले को एक लेवल ऊपर उठा ले जाने में कामयाब होंगे। और अगर आप काम चोरी नहीं करते, एग्जैक्टली इस वर्ड को समझिए, अगर आप जानबूझकर काम चोरी नहीं करते और अपने कार्य में लगे रहते हैं तो न सिर्फ सफलता मिलेगी बल्कि सम्मान की प्राप्ति भी हो जाएगी। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में, अच्छा जी 90% ये भी सपोर्ट कर रहा है। 16 मई का दिन कहता है व्यापारिक मामलों में, जॉब से जुड़े मामलों में, धन से जुड़े मामलों में ये दिन बहुत पॉजिटिव है। तो पैसों का लेन देन,
मैनेजमेंट कैसे करना है इस पर सोचिए, विचार करिए, काम करिए, ये दिन इसमें सपोर्ट करेगा। दूसरा, किसी योजना पर काम करके सफलता प्राप्त करने में दिन मदद करेगा, या किसी योजना को बनाने में ये दिन आपके लिए बहुत पॉजिटिव है कि भाई योजना हमने अभी बनाई, काम इस पर हम महीना भर बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आपको महीना भर बाद भी सफलता मिलेगी, काम करिए। इन चीजों के अलावा स्वास्थ्य लाभ की पॉसिबिलिटीज बहुत बढ़िया और पॉजिटिव वे में दिखती हैं। फैमिली मैटर्स में भी चीजें अच्छी और लव रिलेशनशिप में सुपर डुपर दिख रही हैं। ओवरऑल 100% का सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों में बना हुआ है। 17 मई का दिन कर्क राशि बताता है कि 17 मई को ईश्वर की कृपा आपके ऊपर रहेगी, जिसकी वजह से ईश्वर कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर देंगे कि आपके मन की डिस्टरबेंस कम हो जाएंगी, स्ट्रेस लेवल डाउन हो जाएगा और आप क्लियर विजन में सोचना शुरू कर देंगे। क्लियर विजन में अगर आप डुअलिटी में चले गए, डुअलिटी का मतलब होता है कि भाई हमने एक डिसीजन तो ले लिया कि ये वाला करेंगे, अब उसके बाद दूसरे पर हमने सोचा नहीं नहीं ये वाला करेंगे। बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे रील डालते वक्त परेशान हो जाते हैं। एक गाना चूज किया बड़ा बढ़िया, उसके बाद में दूसरे पे क्लिक मार दिया, अब वो बढ़िया, फिर कंफ्यूज होते हैं कौन वाला अच्छा कौन वाला नहीं अच्छा, फिर घर वालों को परेशान करते हैं। डुअलिटी में जा क्यों रहे हो? ये ठीक लगा, काम करो। आपने सोचा ये ऐसे 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 करें, इस तरह से ठीक है, आपने देखा हाँ ठीक है, आपने उसका ग्राउंड चेक किया, उसकी क्रोनोलॉजी को चेक की कि कॉन्सिक्वेंसेस कहां तक जाएंगे, आपने देखा सब कुछ ठीक है, तो बस शुरू हो जाइए। अब दूसरे चक्कर में काहे पड़ना, काम करिए और सफलता अर्जित करिए। यह दिन अपॉर्चुनिटी वाला रहेगा, ध्यान दीजिए। नई अपॉर्चुनिटीज इस दिन आपका वेट करेंगी, जो मिलेंगी और आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी देंगी। कुछ सीखना भी हो सकता है, और अगर कोई ऐसा मौका आता है जहां आपको सही गलत में से एक चुनना है, तो बिना सोचे समझे सही का साथ दीजिए, गलत का मत दीजिए। यह दिन भी 100% सपोर्ट करता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 18 मई कहता है कि सिचुएशन ऐसी मुड़ेगी कि एक डिसीजन लेना मजबूरी बन सकता है, और डिसीजन लेने के बाद उस पर काम करने से आप अपने आप को हटा नहीं पाएंगे, वो भी मजबूरी बनेगा, लेकिन फायदा यह है कि उसमें सफलता मिल जाएगी। दूसरा, अगर आप ठान करके किसी काम को शुरू करते हैं तो उसमें भी सफलता मिल जाएगी। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में मिलने वाली सफलता आपको सम्मान प्राप्त कराएगी, लोग आपको वाहवाही करेंगे और आप स्वयं में भी गर्व का अनुभव करें, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। इस दिन आप अपने आर्थिक व्यापारिक मामलों से लेकर के सोशल मैटर्स को भी बढ़िया मैनेज करने में कामयाब होंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 60% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है। तो कर्क राशि, यह था आपका राशिफल 12 से 18 मई तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो सिंह राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। सिंह राशि आपके लिए 12 मई का जो दिन रहने वाला है, एक सेंस में पॉजिटिव और एक सेंस में नेगेटिव रहेगा। ये दिन ऐसा ही है, एक्चुअली में ऐसा है। दिन का कुछ हिस्सा आपको पॉजिटिव फील होगा, दिन का कुछ हिस्सा आपको नेगेटिव फील होगा। कभी कभी कॉन्फिडेंस में आएंगे, कभी कभी कॉन्फिडेंस का लैक फील करेंगे। इस तरह की उठापटक वाले दिन में सबसे बेहतर हो जाता है कि आप पहले तो अपना जो रोज डेली का रूटीन वर्क है वो करें, या फिर कोई योजना पहले से बनी है, इस दिन की नहीं, क्योंकि इस दिन मन थोड़ा आगे पीछे ऊपर नीचे होता रहेगा, तो इस दिन योजना बनाएंगे तो गड़बड़ हो सकती है। कोई पहले से योजना है भाई, उस योजना पर काम चल रहा है या काम करना है, तो उसे करें, योजना के अनुसार करें, प्लानिंग के अकॉर्डिंग करें, चीजें ठीक रहेंगी, कुछ नुकसान नहीं होगा। और अगर कुछ मामलों में मन आपका एक डर या घबराहट फील कर रहा है, तो बस वो केवल फीलिंग है, सचमुच में डरने की जरूरत नहीं है। जब तक कि आप जानबूझकर कुछ ऐसा ना कर दें जिसका नेगेटिव आपको झेलना पड़े। अब जाकर किसी को गाली दे दे और उसने थप्पड़ मार दिया, तो फिर ये तो आपकी गलती है, ये नहीं करिएगा, ठीक है। यह दिन वैसे आपको 80% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 13 मई का दिन बताता है कि परिवार में वातावरण बहुत अच्छा रहेगा, एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग बनेगी, बढ़ेगी। फैमिली में किसी मामले को मैनेज कर रहे थे या किसी काम को फिक्स करने की कोशिश कर रहे थे, तो उसमें सफलता मिल सकती है। कहीं से कोई निमंत्रण प्राप्त हो सकता है, या परिवार में एक छोटा सा गेट टुगेदर का आयोजन हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। आपके व्यापार या जॉब से जुड़े मामलों में चीजें पॉजिटिव और आपके फेवर में बनी रहेंगी। यह दिन 60% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 14 मई सिंह राशि कहता है कि पुराने मामलों का बेनिफिट्स मिलने की पॉसिबिलिटी बनी है। कोई एक ऐसी
सिचुएशन जिसे आप मैनेज करना चाहते थे इस दिन उसे अच्छे से मैनेज कर दे जाए, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। किसी प्रतीक्षित मामले में सही इंफॉर्मेशन मिल जाए, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। और साथ ही साथ आप सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर ले जाएं, इसकी फुल पॉसिबिलिटीज के साथ ये दिन 90% का सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 15 मई का दिन कहता है कि सोशल इमेज आपकी बढ़ेगी, कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से लोग आपको सराहेंगे, आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आपकी वाहवाही कर सकते हैं। व्यापारिक आर्थिक मामलों में अगर आप कोई निर्णय लेते हैं तो सही साबित हो सकता है। आप अपनी इमेज को बेहतर करने के लिए काम करें या किसी काम को मैनेज करने के लिए कुछ करें या किसी टारगेट को अचीव करने की कोशिश करें, इसमें यह दिन सपोर्ट करेगा। और कुछ मामलों में लोगों के द्वारा भी आपको सहयोग प्राप्त हो जाएगा। यह दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 100% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है। किसी सिचुएशन को मैनेज करने के लिए या किसी बिगड़े हुए मामले को ठीक करने के लिए आप 16 मई का इस्तेमाल कर सकते हैं। 16 मई का दिन बताता है कि आप काफी क्रिएटिव माइंडसेट के रहेंगे, इसलिए आपकी स्वयं की बनाई हुई कोई योजना, कई बार होता है कि भाई कोई काम है इसे हमें इस तरीके से मैनेज करना है, और एक होता है कि भाई इस वाले मामले पर मेरा दिमाग ये कह रहा है, तो जो आपका दिमाग कह रहा है उस काम को करिए। अकॉर्डिंगली चीजें आपके फेवर में पॉजिटिव मुड़ती चली जाएंगी और आपको उसका लाभ मिल जाएगा। ये दिन आपको सफलता भी देगा, जरूरत पड़ने पर सहयोग भी इस दिन प्राप्त हो जाएगा। नेसेसरी गाइडेंस और एडवाइस भी जब जरूरत पड़ेगी तो आपको फॉर्चुनेटली मिल जाएगा। ओवरऑल ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में, बिजनेस, प्रॉपर्टी, जॉब सभी मामलों में लगभग 70% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है। 17 मई बताता है थोड़ा गुस्से वाले या रूड और साथ साथ जिद्दी भी आप हो सकते हैं इस दिन। तो छोटी छोटी बातों पर आपका शॉर्ट टेम्पर होने की पॉसिबिलिटी बनती है, बढ़ती है। उसे थोड़ा सा इंटेंशन के साथ मैनेज करना होगा, क्योंकि आपका शॉर्ट टेम्परनेस दूसरे व्यक्तियों को पसंद नहीं आएगा और उनका सपोर्ट नहीं मिलेगा। ठीक, तो थोड़ा मैनेज करिएगा। दूसरे, किसी मामले, किसी काम को इस दिन आप हाथ में लेते हैं तो आप पीछे नहीं हटेंगे, करके ही मानेंगे, सफलता मिल ही जाएगी। किसी भी रुकावट, किसी भी परेशानी से ना आप डरने वाले, ना घबराने वाले, ना पीछे हटने वाले इस दिन, और इस दिन इसलिए भी ये सफलता मिलेगी। लेकिन जीवन साथी या जिनके साथ आपका प्यार का रिलेशनशिप है उनके ऊपर भी आप नियंत्रण करने की कोशिश कर सकते हैं, और ये चीज आपके रिलेशन को डिस्टर्ब करेगी। इसलिए प्रेम संबंधों में यह दिन केवल 30% का सपोर्ट देता है, जबकि जीवन के बाकी सभी क्षेत्रों में 100% का सपोर्ट सिस्टम बना हुआ है। 18 मई का दिन बताता है कि कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी, प्रॉब्लम्स दिखेंगी और आपको लगेगा कि आज के दिन इतनी सारी समस्याओं या ये जो एक के बाद एक प्रॉब्लम नजर आ रही है, इनको कैसे मैनेज करेंगे। सबसे पहले जो आपके परिजन हैं, जिनसे आपको प्यार है, जो आपके प्रियजन हैं, उनका ख्याल रखें, रिस्पेक्ट करें, केयर करें। अब आते हैं आपके काम पर कि भाई आप जो काम कर रहे हैं उसमें आपको प्रॉब्लम दिख रही है, तो ये कहता है कि भाई प्रॉब्लम अपनी जगह, आपका काम अपनी जगह, आपका कर्म अपनी जगह, समस्या अपनी जगह पर है, आपका कर्म अपनी जगह पर है। और आप अपने कर्म को यदि करते चलेंगे तो समस्या गिरती चली जाएगी। आप नहीं चलेंगे, नहीं काम करेंगे तो समस्या खड़ी रहेगी, हटेगी नहीं, दिखती रहेगी। और अगर आप अपने कर्म में लगते हैं तो 1 by 1 सारी प्रॉब्लम डिसॉल्व और आपका काम सक्सीड। इस दिन जल्दबाजी भी नहीं करनी है, इत्मीनान से मैनेज करना है। एक बार में एक काम करिए, एक साथ सब मत साधिए वरना गड़बड़ हो जाएगा। सबको साधेंगे ना तो गड़बड़ हो जाएगा। एक को साधिए, फिर दूसरे को साधिए, फिर तीसरे को साधिए, चीजें ठीक चलेंगी। यह दिन भी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में लगभग 60% मदद कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। तो सिंह राशि, यह था आपका राशिफल 12 से 18 मई का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कन्या राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कन्या राशि आपके लिए 12 मई का जो दिन है, फैमिली में या आपके जीवन में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का निदान कर सकता है। दैट मीन्स की इंप्रूवमेंट मिलने की पॉसिबिलिटी है। पैसे का सही तरीके से इस्तेमाल इस दिन आप कर पाएंगे।
रुके हुए धन के आने की पॉसिबिलिटी है। लिए गए कर्ज या उधार में आप सिचुएशन को मैनेज करें और कर्ज चुकाने की योजना बन जाए या चुकाना शुरू कर दें, इसकी पॉसिबिलिटी है। इस दिन परिजनों के बीच में अगर कोई मनमुटाव था तो उसके सुलझने की पॉसिबिलिटी है, और आप अपने परिवार के साथ किसी मामले को मैनेज करने की अगर योजना बनाते हैं, एक पार्टनरशिप करते हैं, तो उन सभी चीजों में यह दिन बहुत पॉजिटिवली सपोर्ट करेगा। परिवार के सदस्यों की संख्या बढ़ाने के विचार में, यानी कि बच्चे बढ़ाने के विचार में होता है ना कि भाई फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए भी यह दिन सपोर्ट कर रहा है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 100% सपोर्टिव बना हुआ है। 13 मई का दिन बताता है कि आप काफी क्रिएटिव माइंडसेट का रहेंगे, लेकिन सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंग मैनेज करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है एक परिपाटी हो सकता है एक एसओपी हो कि भाई इस मामले को इस एसओपी के तहत में, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत ठीक किया जाता है, लेकिन आपका तरीका अलग है। ठीक, तो आपका तरीका काम करेगा। आप अपने तरीके से चीजों को मैनेज करें और कॉन्फिडेंटली करें, चीजें मैनेज हो जाएंगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि यह दिन चूंकि आपके तरीके के अनुसार मुड़ जाएगा, इसलिए अगर आप निगेटिव होते हैं तो निगेटिविटी में भी मुड़ेगा। तो मन में नकारात्मकता नहीं लानी और नेगेटिव होप नहीं करना कि ये काम खराब हो जाएगा, वहां नुकसान हो जाएगा, ये ऐसा होगा, वह नहीं, क्योंकि वो सब चीजें हो सकती हैं, पॉसिबल है कि सच हो जाए, तो नेगेटिव नहीं होना। बाकी ये दिन 80% का सपोर्ट करता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 14 मई का दिन कहता है कि एक रोमांचकारी यात्रा पर जाने की पॉसिबिलिटी हो सकती है या एक प्लानिंग हो सकती है। वाहन खरीदना चाहते थे तो उसके लिए सिचुएशन सपोर्ट कर सकती हैं। इस दिन आप अपने व्यापार या अपने जॉब में कुछ नया करना चाहते थे, ग्रोथ करना चाहते थे, उसके लिए योजना बनाना चाहते थे या काम करना चाहते थे, तो उसमें भी यह दिन सपोर्ट करेगा। इन बातों के अलावा जो लोग आपके विरुद्ध हैं उनके अगेंस्ट अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो उसमें सपोर्ट करेगा, और वैसे वो आपके विरुद्ध कार्य करेंगे तो सफल नहीं हो पाएंगे। इस दिन आपको बस अपनी इमेज का ध्यान रखना है। कुछ भी करें, जो करेंगे हर चीज में सफलता मिलेगी। बस आपकी इमेज नहीं डिस्टर्ब हो, ना खराब हो, इसका ध्यान रखकर ही काम को करना है, क्योंकि इमेज को अगर मैनेज करके चलेंगे तो सफलता का रेशियो बढ़ जाएगा और आपसे गलतियां नहीं होंगी। याद रखिएगा, यह दिन 80% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 15 मई का दिन बताता है कि इस दिन आप थोड़ा सा जिद्दी स्वभाव के हो सकते हैं और जल्दी से डिसीजन ले लेंगे कि आज मुझे यह करना है या अब मुझे यह काम करना है। आपके स्वभाव के जिद में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपने एक डिसीजन ले लिया तो उस काम को करिए, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो डिमोटिवेट बहुत बुरी तरह से हो जाएंगे, वो बैकफायर करेगा। इसके अलावा दूसरे लोग आपके बारे में क्या राय रखते हैं, क्या सोचते हैं, इसकी थोड़ी कम परवाह करके आपको यह सोचना चाहिए कि आज मैं ऐसा क्या करूं कि लोगों के ऊपर मेरा पॉजिटिव इंप्रेशन पड़े, क्योंकि इस दिन 15 मई को आप लोगों के लिए एक अटेंशन वाले पर्सन हो सकते हैं। जरूरत पड़े तो लोगों को मैनिपुलेट करें, थोड़ा बहलाएं या फुसलाएं, इसकी पॉसिबिलिटी बनेगी। क्योंकि दूसरे लोगों को आपके बारे में अगर नकारात्मकता ज्यादा फील होती है तो उस वजह से आपको लाभ नहीं मिलेगा। यह ध्यान रखिएगा कि उस वजह से आपको लाभ नहीं मिलेगा, और अगर आपको लाभ लेना है तो आपको थोड़ा मैनिपुलेटिव होना होगा, थोड़ा सा सेल्फिश होना होगा, थोड़ा अपने फायदे की चिंता करनी होगी और अकॉर्डिंगली अपने बिहेवियर को मैनेज करना होगा, चीजें ठीक होंगी। इसके अलावा अगर किसी काम को आप खुद करना चाहते हैं कि भाई मैं खुद ही काम करूं, मैं खुद ही अपने टारगेट को अचीव कर लूं, तो वो हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस दिन आप अपने रिलेशनशिप में अपने लव्ड वंस के साथ में थोड़ा सा ईगो क्लैश में जा सकते हैं। इस वजह से रिलेशनशिप के मामले में सपोर्ट सिस्टम केवल 30-35% तक ही काम करेगा, जबकि जीवन के अदर बाकी क्षेत्रों में यह दिन आपको 100% का सपोर्ट दे रहा है। 16 मई का दिन बहुत पॉजिटिव और अच्छा है। 1-to-1 रिलेशन अच्छे रहेंगे। पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका के बीच में आपसी सौहार्द, तालमेल, प्यार और बढ़ेगा, इसकी पॉसिबिलिटी है। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों से आपके पार्टनर को और ज्यादा प्रसन्नता हो, इसकी संभावना भी बनी हुई है। ये एक ऐसा दिन है जो न सिर्फ आपको आगे बढ़ने में सहयोग देगा, बल्कि आपको अगर मदद चाहिए तो वो भी मिल जाएगी। रिलेशन, बिजनेस,
फैमिली, हर चीज में ये दिन पॉजिटिव एस्पेक्ट्स दिखा रहा है। कुछ मामलों में आप इमोशनल हाई हो जाएंगे, तो हाई इमोशंस में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि आप जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना ले लें। बाकी ये दिन 80% का पॉजिटिव सपोर्ट करेगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। अब बात करते हैं 17 मई की। 17 मई का दिन पॉजिटिव नहीं है, द्विपक्षीय मामले फेवर नहीं करेंगे, इसलिए तू मैं हो जाए इसकी पॉसिबिलिटी, आपकी बात को गलत एंगल पर ले लिया जाए इसकी पॉसिबिलिटी, आप उसकी बात को गलत एंगल पर समझें इसकी पॉसिबिलिटी भी बनी हुई है। इनके अलावा अपने कार्यों में इमोशनल होकर के या किसी दूसरी वजह से एक इनसिक्योर फीलिंग तक आना आपके लिए इस दिन दिखता है कि यह संभव है। और अगर किसी भी मामले में आप इनसिक्योर होते हैं तो बस अपने काम को करने पर फोकस करिए, फिर दूसरे को साइड करिए। फिर ये सोचिए आज के दिन को मुझे निपटाना है, बस कैसे ना कैसे मेरी नैया आज पार हो जाए, बस बात खत्म। अगर इस तरह से सोचकर चलते हैं तो चीजें ठीक हो जाएंगी, वरना प्रॉब्लम में फंसेंगे। आप जरूरत से ज्यादा सफाई देंगे तो गड़बड़, आप निगेटिव होंगे तो गड़बड़, जरूरत से ज्यादा पॉजिटिव होंगे तो गड़बड़। बीच का मार्ग अपनाइए, निकलिए, चीजें ठीक रहेंगी। वैसे एक चीज और है कि इस दिन अगर किसी इशू पर आपको मन से, दिमाग से, माइंड में एक स्ट्रेस फील होता है तो बस ये सोचिए कि इस स्ट्रेस के ऊपर हम आज कोई डिसीजन नहीं लेंगे, कल लेंगे, बस बात खत्म। यह दिन 20% का सपोर्ट दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। स्ट्रेस वाले मामले से आप 18 मई को छूट जाएंगे, ये याद रखिए। 18 मई का जो दिन है आप थोड़ा सा प्रोक्रास्टिनेशन के शिकार हो जाएंगे, यानी टाल मटोल कुछ ज्यादा हो जाएगा, अभी करूं तभी करूं कल करूं ऐसा सोचने लगेंगे। तो इस पर आपको स्वयं नियंत्रण करना है, और अगर इंटेंशनली नियंत्रण करते हैं तो कर ले जाएंगे। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको सफलता मिलने की पॉसिबिलिटी रेट 100% तक है, लेकिन आप काम शुरू करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, बने रहेंगे, इसमें डाउट आ रहा है। तो ये इंटेंशनली करना पड़ेगा, याद रखिएगा। इन चीजों के अलावा लोग आपके बारे में क्या राय रखते हैं, ये अगर आप समझ गए और मान लीजिए आपने समझा कि भाई फला मामले में या फला पर्सन हमारे बारे में थोड़ा निगेटिव है, तो उनकी समझ को उनके पास रखने दीजिए। आप उनकी समझ को ठीक करने की कोशिश करेंगे तो और गड़बड़ हो जाएगी। आप बस अपना काम कर, ये चीजें ऑटोमेटिक ठीक हो जाएंगी। रिलेशनशिप में आप थोड़ा ज्यादा की डिमांड कर सकते हैं या ज्यादा आग्रही रहेंगे, जिसकी वजह से आपका आपके साथी के साथ थोड़ा विवाद वाली स्थिति आए, इसकी पॉसिबिलिटी है, जिसे आप स्वयं मैन्युअली मैनेज करेंगे तो हो जाएगा। ओवरऑल ये दिन 100% सपोर्ट देना तो चाहता है, लेकिन साथ साथ डाउट दिखाता है कि आप इसे इस्तेमाल कर पाएंगे। तो कन्या राशि, ये था आपका राशिफल 12 से 18 मई तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो तुला राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। तुला राशि आपके लिए 12 मई का जो दिन रहने वाला है, ये ट्रायंगल सिचुएशंस में आपको सपोर्ट नहीं करता, इसलिए आपको अपने रिलेशनशिप में जीवन साथी के साथ, जिनसे आपको प्यार है, उनके साथ थोड़ा सावधान रहना चाहिए। आपकी बातों को पकड़ा जा सकता है, गलत अर्थ निकाला जा सकता है। कुछ मामलों में आप उसकी बात पकड़ के गलत अर्थ निकाल करके गलत परसेप्शन में जा सकते हैं। थोड़ा इजी रहेंगे तो चीजें अच्छी रहेंगी। इसके अलावा व्यापारिक मामलों में अगर पार्टनरशिप है तो अपने पार्टनर के साथ में थोड़ा सा ईजनेस रखें, ज्यादा अच्छा रहेगा। और अगर किसी मामले पर आप थोड़ा मनमुटाव में हैं, या आप बात को नहीं समझ रहे, या वो आपकी बात को नहीं समझ रहे, या आप दोनों का तालमेल नहीं बैठा, तो एक दिन छोड़ दीजिए, बोले कल डिस्कस करते हैं। आज जरूरी आज ही डिस्कस कर ले, कल कर लीजिए। इस दिन किसी पुराने मामले में लगातार काम करके सफलता मिलने की पॉसिबिलिटी तो दिखती है, लेकिन वर्तमान वाले मामले जितने भी हैं उसमें स्ट्रगल नजर आ रहा है। यह दिन केवल 30% का सपोर्ट करता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 13 मई बताता है कि आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ सकती है, रिजल्ट थोड़ा कम दिखेगा, और ये जो रिजल्ट थोड़ा कम दिखेगा ये आपके मन को थोड़ा सा डिमोटिवेट कर सकता है, लेकिन एक्चुअली में बस तुरंत रिजल्ट कम दिख रहा है, आगे चल के बेटर रिजल्ट मिल जाए इसकी पॉसिबिलिटी है। जैसे आप किसी पेड़ को, पौधे को पानी दीजिए, आज पानी दिया तो आज आपको रिजल्ट तो नहीं दिखेगा, ज्यादा ज्यादा दिख सकता है, हाँ जी एक आध कोई नई पत्ती आ गई, लेकिन अगर आप कंटिन्यू करेंगे तो भविष्य में आपको आज के पानी देने का फायदा भी मिल जाएगा। तो ये वैसा है। इस दिन मन को नकारात्मक नहीं करना। सिचुएशन थोड़ी निगेटिव दिख सकती है, कुछ मामले हल्के फुल्के, ब्रेक में आवे, पॉज में आवे, हल्का रुके या अटक कर चले गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, सब आगे चलकर ठीक हो जाएगा, इतना याद रखिए।
इन चीजों के अलावा ये दिन आपको आध्यात्मिक मामलों में बहुत सपोर्टिवनेस दे रहा है और इस सपोर्टिवनेस का आपको फायदा उठाना है। मंदिर चले जाइए, दर्शन करिए। मंदिर अगर गए तो थोड़ी देर वहां बैठ जाइए शांति से, वहां के वातावरण का, मंदिर में बैठने के बाद वहां के वातावरण को अपनी बॉडी में फील करिए। एक दूसरा, कोई ग्रंथ पढ़ लीजिए, गीता पढ़ लीजिए, महाभारत और रामायण जो भी आपके घर में अवेलेबल उसको पढ़ डालिए, थोड़ा 2 4 10 पन्ने पढ़ डालिए, उसका फायदा मिलेगा। थोड़ा घर में भगवान के बारे में चिंतन मनन कर लीजिए, उसका लाभ मिलेगा। मेडिटेशन कर लीजिए, जिस भगवान को आप मानते हैं, मेडिटेशन आंखें बंद करके उनकी छवि को सिर्फ इमेजिन करने की कोशिश करिए, इसका लाभ मिलेगा। यह दिन आपको स्पिरिचुअल मामलों में 100% सपोर्ट कर रहा है, जबकि भौतिक मामलों में ये आपके लिए न्यूट्रल बना है, ना विरोध में ना सपोर्ट में। 14 मई का दिन बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत सुहाना है। इस दिन आप अपने हर उस कार्य में सफलता प्राप्त करेंगे जिसमें आप लगेंगे। आप लगेंगे, ये नहीं कि आपने छू दिया और सफल हो गए, नहीं 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 नहीं, आप लगेंगे, मेहनत करेंगे, सफलता मिल जाएगी। प्रॉब्लम कैसी भी हो, कितना भी मुश्किल मामला हो, सफलता मिल जाएगी। इस दिन आपको प्राप्त होने वाली सफलता न सिर्फ आपको लाभ देगी, बल्कि आपके विरोधी भी आपके बारे में पॉजिटिव बोलने पे मजबूर हो जाएं, ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन अपने ईगो को डाउन रखिएगा। अगर आप ईगोइस्ट नहीं रहेंगे तो ये पॉजिटिविटी और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 100% का सपोर्ट दे रहा है। 100% के सपोर्ट पर 15 मई भी बना हुआ है, लेकिन इस दिन में अलग यह है कि आप किसी विषय पर सही डिसाइड कर पाएंगे चीजों को। इस दिन आपका अपना ईगो होगा ही नहीं, आप बड़े न्यूट्रल पर्सन रहेंगे, जिसकी वजह से आपका विजन बहुत क्लियर होगा और इस क्लियर विजन की वजह से सही निर्णय कर पाना आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। और अगर किसी मामले में आपको सजेशन देने की जरूरत पड़ती है तो उसमें आप सजेशन अच्छा दे पाएंगे। चीजें पॉजिटिव रहेंगी, लोग आपके पक्ष में रहेंगे, जिसकी वजह से आपके सभी काम बनते चले जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन भी 100% सपोर्ट दे रहा है। 16 मई का दिन बताता है कि सिचुएशन किसी वजह से एक ऐसे जगह पर जाकर अटक सकती है जहां आपको लगेगा कि अब फंस गए गुरु, अब यहां से आगे नहीं जा सकते, या यहां पर डिफिकल्टीज ज्यादा है। तो यह कहता है कि कोई बात नहीं, फंस गए कोई बात नहीं, डिफिकल्टी ज्यादा है कोई बात नहीं, निकलने की कोशिश करिए, जूझिए, लड़िए, पीछे मत हटिए। और अगर आप जूझ गए, लड़ गए, पीछे नहीं हटे तो पहले तो आप सिचुएशन को ऑब्जर्व कर ले जाएंगे और ऑब्जर्व करके आप उसका हल निकालने में कामयाब हो जाएंगे। और जब आपको हल मिल जाएगा या जब आप सिचुएशन को रिजॉल्व कर ले जाएंगे, आपका अपना कॉन्फिडेंस फिर पूछिए मत, बहुत हाई होगा। लर्निंग हो जाएगी, अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और भविष्य में इसका इस्तेमाल करके आप लाभ पा सकते हैं। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन निगेटिव नहीं है, यह 80% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है। 17 मई कहता है कि ईश्वर की कृपा आपके ऊपर रहेगी और उनकी अनुशंसा के अनुसार, अनुशंसा मतलब उनके मार्गदर्शन ऐसे आपको प्राप्त होंगे, ऐसे संकेत प्राप्त होंगे जिसकी वजह से आप किसी नए मामले में इन्वॉल्व हो सकते हैं या किसी नए काम को शुरू करने की कोशिश कर सकते हैं या अपने एग्जिस्टिंग मामलों में एक नई पूरी योजना के साथ आप आगे आ सकते हैं। सारी चीजें पॉजिटिव, अच्छी और आपके फेवर में है। नए मामलों में आगे बढ़ें, सफलता मिलेगी। लेकिन ध्यान रखें कि जब हम सफलता की सीढ़ी चढ़ते हैं तो हमें पहले पायदान पे कदम रखना पड़ेगा। एक एक करके चढ़िए, कूदिए मत 10 सीढ़ी एक साथ। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति आपको परामर्श देता है, एडवाइस देता है या किसी मामले में सचेत करता है या करती है, आपको उसकी बात सुननी चाहिए। जरूरी नहीं आप उसकी बात मान, लेकिन सुनिए, सुनने में क्या जाता है। आप इस दिन अपने ऊपर जितना ट्रस्ट करेंगे, जितना भरोसा, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं कर रहा हूं, भरोसा करेंगे, उतना आपके लिए यह दिन पॉजिटिव रहेगा और 100% का सपोर्ट तो इस दिन बना ही है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 18 मई का दिन कहता ईश्वर की कृपा इस दिन भी आपके ऊपर कंटिन्यूअस रहेगी, जिसकी वजह से आप बहुत क्लियर विजन के साथ डिसीजन ले पाएंगे। जरूरत पड़ने पर सही का साथ दीजिएगा, गलत का साथ बिल्कुल मत दीजिए, ये याद रखिएगा, वार्निंग इसको ले लीजिए। दूसरा, कुछ सीखने वगैरह के लिए इस दिन को इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत बढ़िया और अच्छा दिन है, पॉजिटिव है। किसी मामले में आप सिचुएशन को अलग ढंग से मैनेज करना चाहते हैं, इस दिन को इस्तेमाल करिए। नई अपॉर्चुनिटी मिलने की पॉसिबिलिटी के साथ ये दिन बहुत पॉजिटिव और अच्छा बना है। इस दिन पारिवारिक मामलों में सिचुएशन को आप
अपने अकॉर्डिंग जैसे मोड़ना और मैनेज करना चाहेंगे वैसे मैनेज होने की पॉसिबिलिटीज बनी है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन भी 100% सपोर्ट दे रहा है। तो तुला राशि, ये था आपका राशिफल 12 से 18 मई तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो वृश्चिक राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृश्चिक राशि आपके लिए 12 मई का जो दिन है ये आपके पक्ष में रहेगा। कुछ मामलों में आपको थोड़ा सा देर में सफलता मिले या कुछ मामलों में जूझना ज्यादा पड़े, इसकी पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये निगेटिव नहीं है। बहुत बड़े इश्यूज और प्रॉब्लम्स आपका रास्ता नहीं रोकेंगे। छोटे मोटे ऑब्स्टेकल्स होंगे और आप देखेंगे कि कोई बात नहीं, ये अपने आप भी रिजॉल्व हो सकता है, चीजें ठीक है। दूसरा, इस दिन किसी नए मामले में अगर आप इन्वॉल्व होते हैं तो आपको एक इनिशियल शुरुआती डीमोटिवेशन मिल जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं आप पीछे हट जाएं। इसका यह मतलब है कि आप लगें, जुटें, काम करें, आगे चलकर आपको सफलता मिलने की पॉसिबिलिटी है। आपके एग्जिस्टिंग कार्यों में अगर कोई रुकावट दिखती है, कुछ डिले हो जाता है या किसी तरह का ब्रेक या पॉज लग जाता है, तो ये सब मोमेंटम सिचुएशन है, एक दिन में ठीक हो जाएंगी, परेशान नहीं होना है। इन चीजों के अलावा इस दिन अपने आप को थोड़ा धार्मिक मामलों में भी इन्वॉल्व करें, क्योंकि उसमें यह दिन ज्यादा सपोर्टिव है। यह दिन न्यूट्रल है, पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी नहीं देता, लेकिन आध्यात्मिक मामलों में पूरा सहयोग दे रहा है। 13 मई का दिन कहता कि सोशल इमेज आपकी इंप्रूव हो जाएगी, लोग आपके बारे में पॉजिटिव सोचेंगे। लोगों की ओर से जो पॉजिटिविटी और एप्रिसिएशन आपको मिलेगी उसका लाभ आप उठा करके अपने कई सारे कार्यों को मैनेज करने में कामयाब हो जाएंगे। इस दिन आप दूसरों को मैनिपुलेट अगर करना चाहते हैं तो उसमें कामयाब हो जाएंगे। किसी व्यक्ति विशेष को किसी स्पेसिफिक काम के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं तो वो भी हो जाएगा। पारिवारिक मामले, व्यावसायिक मामले, सामाजिक मामले सभी आपसे अच्छी तरह मैनेज हो पाएंगे और आपकी इमेज में इंप्रूवमेंट आएगी, आपकी पर्सनैलिटी भी निखरेगी। यह दिन आपको 100% सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 14 मई का दिन कहता है कि आर्थिक मामलों को लेकर या फाइनेंशियल मामलों को लेकर के एक सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा, जहां या तो पैसे की कमी होगी, अब उसे कैसे मैनेज करें ये चीज, या इस पैसे को कैसे इस्तेमाल करें ये वाला प्रॉब्लम हो सकती है। दोनों ही कंडीशन में चीजें निगेटिव नहीं है, ये याद रखिएगा। दोनों ही कंडीशन में जरूरत पड़ने पर आप दूसरे एक या एक से अधिक लोगों से राय मशवरा कर सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन अपना रखिए, ये आपके लिए बहुत जरूरी रहने वाला है। क्योंकि अगर आपका फाइनल डिसीजन होता है तो चीजें आपके पक्ष में बनी रहेंगी और आप उसका बेनिफिट उठा पाएंगे। इस दिन आपके द्वारा किए गए निवेश, चाहे वो आप कहीं पैसों का निवेश कर दें, कोई प्रॉपर्टी खरीद के निवेश कर दें, किसी के साथ रिलेशनशिप को डेवलप करने में एक निवेश कर दें, ठीक है, उसका आपको भविष्य में लाभ मिलेगा। पारिवारिक मामलों में और आपके लव रिलेशनशिप में चीजें और इंप्रूव हो जाएंगी। यह दिन आपको 70% का सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 15 मई अच्छा दिन नहीं है, इसलिए इस दिन को शांति से निकलने दें। नए काम को मत शुरू करें, बस रूटीन वर्क पे बने रहें। और अगर कुछ निगेटिव होता है तो वहां एक सिचुएशन ऐसी आ सकती है कि भाई आपके कुछ भी करने से ये नकारात्मकता रुकेगी नहीं, तो शांत रहें। और अगर आपके कुछ करने से रुक सकती है तो रोक लें, और अगर नहीं रुकती है तो वो वाली स्थिति आगे जाकर के क्रोनोलॉजी में, कॉन्सिक्वेंसेस में, भविष्य में जाकर आपको बेनिफिट देगी। इंतजार करना पड़ेगा। ये दिन 0 सपोर्ट देता है लाइफ के सभी एस्पेक्ट में, मतलब कुछ नहीं दे रहा। 16 मई का दिन वापस पॉजिटिव, अच्छा, और अच्छा ही नहीं सुपर डुपर अच्छा। आपके कार्य बन जाएंगे। अगर किसी कार्य में रुकावट थी तो हट जाएगी। कोई काम प्रतीक्षित था कि भाई बड़े लंबे टाइम से पेंडिंग चल रहा है कि ये पूरा ही नहीं हो रहा, वो पूरा हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। किसी इंफॉर्मेशन का वेट कर रहे हैं, वो मिल जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। फैमिली, रिलेटिव्स या अपने लव्ड वंस के साथ एक अच्छा क्वालिटी समय बिताएं और उस क्वालिटी समय को अपने दिल में जगह दें, एंजॉय करें और मन में अंदर गार्डन हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटीज बनी है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 100% सपोर्ट दे रहा है। 17 मई का दिन कहता है कि किसी बात को लेकर मन निराश या उदास हो सकता है। किसी की प्रतीक्षा में मन बहुत परेशान हो सकता है। किसी बात को सोच सोच करके दिमाग डिस्टर्ब हो सकता है। इन सारी चीजों को किनारे कर दीजिए। अब जो जितना बचा उसे लेकर आगे बढ़िए, इस दिन को मैनेज करिए। यह 100% मैनेजेबल दिन रहेगा। और अगर आपने निगेटिविटी को
बाहर निकाल लिया और उस नेगेटिविटी पर सोचना शुरू किया तो फिर गए। ये दिन आपको 40% से 60% का पॉजिटिव सपोर्ट दे सकता है अगर आप अपने आप को मैनेज कर लेते हैं तो, और अगर मैनेज नहीं करते हैं तो ये सपोर्ट सिस्टम 60% से गिरता चला जाएगा। 18 मई का दिन कहता काफी पैशनेट रहेंगे, जल्दबाजी और उतावलेबाजी में भी हो सकते हैं आप, और थोड़ा सा रूड हो सकते हैं। स्वार्थी तो पूरे पूरे रहेंगे इस दिन आप। अब ये सारी नेगेटिव क्वालिटीज इस दिन आपके काम आ जाएगी अगर आप जानबूझकर, देखिए हमारा बुरा कर्म तब बनता है हम जब जानबूझ के किसी का बुरा कर दें। हम अपने रास्ते पर बढ़ रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, हमारे काम के करने के ड्यूरेशन में किसी का नुकसान हो गया, हमने नहीं किया, हम नुकसान नहीं कर रहे थे, बाई चांस हो गया, तो ये कोई बुरा कर्म हमें नहीं मिलेगा इसका। ठीक है, ये अनइंटेंशनल है ना, हम जानबूझ के तो किए नहीं किसी के साथ बुरा। और अगर अनइंटेंशनली किसी का बुरा हो जाता है और हमें पता चलता है तो हमें बड़ा दुख होता है कि अरे यार हमारी वजह से हो गया। ठीक, वो दुख इमीडिएट पश्चाताप होता है जो हमें उस मोमेंट के हल्के फुल्के से बुरे कर्म के प्रभाव से भी बचा ले जाता है पहले। तो इसलिए किसी का बुरा नहीं करना, याद रखिए। और बाकी सारी निगेटिविटी इस दिन आपके काम आएगी, उसे इस्तेमाल करिए अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए। जो करना चाहते उसे हासिल करने के लिए करिए इस्तेमाल, और बिल्कुल आप डट कर रहिए और सब कुछ आपको मिल जाएगा। बस प्यार के मामले में थोड़ा नरम होना पड़ेगा वरना गड़बड़ हो जाएगी। बाकी तो प्यार के मामले में नरम हो जाएंगे तो ठीक, नहीं नरम होंगे तो मान के चलिए 20-25% तक सपोर्ट है। बाकी लाइफ के सभी एस्पेक्ट में ये दिन आपको सपोर्ट करता है 80% का। वृश्चिक राशि, ये था आपका राशिफल 12 से 18 मई तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो धनुराशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। धनुराशि आपके लिए 12 मई का जो दिन रहेगा पॉजिटिव, अच्छा और आपके फेवर में रहेगा। चीजें आपके लिए, आपके पक्ष में मुड़ेंगी, जिसे आपको यूज करना है। जब सिचुएशन फेवर में हो तो उसका फायदा उठाना है, याद रखिएगा। इस दिन प्रॉस्पेरिटी की ओर बढ़ेंगे, धन की ओर आपके किए गए प्रयासों में सफलता मिलेगी। पारिवारिक माहौल अच्छा रहेगा और कर्जों से मुक्ति मिलने और रुके हुए धन के वापस आने की पॉसिबिलिटी बनी है। और इसके साथ ही यह दिन 100% सपोर्ट करता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 13 मई का जो दिन है ये बताता है कि इस दिन पॉजिटिविटी इतनी ज्यादा रहेगी कि लोग आपको सपोर्ट करेंगे, लोग आपके लिए काम करके प्रसन्नता महसूस कर सकते हैं। अगर जानबूझकर आप उनका अपमान नहीं कर देते तो वो मत करिएगा। डिसीजन लेने के लिए दिन बढ़िया। अपने विजन में एक पॉजिटिव चेंज आप देखेंगे जिसकी वजह से आप सही ऑब्जर्व करने में कामयाब होंगे और सही डिसीजन लेने में भी इस दिन कामयाब रहेंगे। लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर यह दिन भी 100% सपोर्ट दे रहा है। 14 मई कहता है कि अगर आप अपने काम पर बने रहे और स्पेसिफिकली उस काम पर जिसके बारे में आपको पता है आज मुझे ये काम करना है, तो न सिर्फ आपका काम कंप्लीट हो जाएगा बल्कि आपकी सोशल वैल्यू बढ़ेगी, आपका सम्मान बढ़ेगा। आप अपने कार्यों को मैनेज करने की दिशा में किए गए हर प्रयास में सफल होंगे, चाहे नया काम हो चाहे पुराना। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 80% सपोर्ट दे रहा है। 15 मई को ट्रायंगल सिचुएशन आपके फेवर में बनी रहेंगी और इस वजह से आप चीजों को अपने पक्ष में मोड़ लाने में कामयाब रहेंगे, क्योंकि आप कई लोगों को मैनिपुलेट करने की क्षमता रखेंगे। लेकिन प्रेम संबंधों में ट्रायंगल इस दिन नहीं बनने वाला और प्रेम संबंधों में चीजें 2 वे चलकर आपको फेवर देती रहेंगी। योजना पर काम करने में सफलता इस दिन मिलेगी। योजना भविष्य के लिए बनाते हैं और भविष्य में चाहे आप 1 हफ्ते बाद काम करें चाहे महीने भर बाद, उसमें भी सफलता मिलने के संयोग बनेंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 70% का सपोर्ट दे रहा है। 16 मई का दिन कहता है एक सुखद समाचार प्राप्त हो सकता है। कहीं जाना चाहते थे तो वहां जाने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। एक ऐसी यात्रा पर जाने की पॉसिबिलिटी बन सकती है जिसके बारे में अभी प्लानिंग नहीं की थी, या फिर कोई ऐसा डिसीजन ले सकते हैं जिस पर काम करके सफलता अर्जित करें। ओवरऑल मामला कोई भी हो, किसी भी टॉपिक, किसी भी लेवल का हो, आप जो भी करेंगे उसमें आपकी सफलता कोई रोक नहीं पाएगा और आपकी सफलता सुनिश्चित होने के साथ साथ एप्रिशिएबल भी होगी, जिस पे लोग आपकी वाहवाही और तारीफ करें। पॉजिटिवली ये दिन आपको 60% का सपोर्ट करता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 17 मई का दिन कहता है कि आप स्वयं को अपने ही भ्रम जाल में ना उलझा दें, इस चीज का ध्यान रखना है। तो अननेसेसरी परसेप्शन में नहीं जीना है,
रियलिटी में जीवित रहना है, जीना है, इसका ध्यान रखिएगा। दूसरा, उन लोगों पर जिनके बारे में आपको थोड़ा भी डाउट आता है, 1% भी डाउट आता है, भरोसा मत करिएगा। 10% तो बहुत बड़ा हो गया। तीसरा, जिन पर भरोसा है उनके साथ भी आंखें बंद करके भरोसा नहीं करिएगा, ये याद रखिएगा। और अगर किसी तरह सिचुएशन में आप उलझ गए तो कोशिश करिएगा कि आप पहले सिचुएशन को ऑब्जर्व करें और ये सोचें कि यार ये सिचुएशन की नेगेटिविटी मेरी गलती से हुई है या नहीं। मोस्ट ऑफ द मोस्ट केसेस, मान के चले 90 से 95% आपकी गलती होगी। अपनी गलती पकड़ते ही आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। अपनी गलती नहीं पकड़ पाए अगर आपने ये तो पकड़ लिया कि मेरी गलती से हुआ और फिर पकड़िए कि मेरी गलती कहां हुई, तब सोल्यूशन मिलेगा। और अगर आपने सोचा नहीं शायद मेरी गलती है, शायद मेरी नहीं है, तो फिर उलझन में रह जाएगी। प्रेम संबंधों में हालांकि कोई निगेटिविटी नहीं है, ये अच्छी बात है, और लाइफ के बाकी सभी एस्पेक्ट पे ये दिन 20% का सपोर्ट दे रहा है। 18 मई का दिन कहता है सोशल इमेज आपकी और इंप्रूव होगी। आपके शत्रुओं के द्वारा किए गए प्रयास विफल साबित होंगे। कुछ मामलों में उनकी इडियोटिक एक्टिविटीज से आपको बेनिफिट मिल जाए, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। इस दिन आप दूसरे लोग जो आपके विरुद्ध हैं उनका सही स्वरूप समझ पाने में कामयाब रहेंगे, और आप इस दिन अपने व्यापार, जॉब या जिन मामलों में डिसीजन लेंगे वो सही साबित होगा। चीजों को सही ढंग से ऑब्जर्व कर पाएंगे, मैनेज कर पाएंगे, और ये दिन आपको 100% का सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो धनु राशि, यह था आपका राशिफल 12 से 18 मई का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मकर राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मकर राशि, आपके लिए 12 मई का दिन पॉजिटिव और अच्छा और आपके फेवर में रहेगा। किसी नए काम में जुड़ सकते हैं, किसी नए मामले में इन्वॉल्व हो सकते हैं, या कोई नई सोच पर आप काम शुरू कर सकते हैं। कहीं यात्रा पर जाने की पॉसिबिलिटी भी बन सकती है, अथवा तीर्थ यात्रा पर जाने की संभावना भी बन सकती है, या प्लानिंग बन सकती है। इन सारी चीजों में पॉजिटिविटी है, निगेटिविटी बिल्कुल नहीं। प्रेम संबंधों में आपसी विश्वास और ज्यादा मजबूत हो, इसकी संभावना के साथ यह दिन 100% सपोर्ट बनाए हुए है। 13 मई का दिन कहता है कि अगर आप जानबूझकर मामले को टालेंगे तो कोई कुछ नहीं कर सकता, फिर आपका काम नहीं होगा। आप जानबूझ के आलस करेंगे तो भी कुछ नहीं हो सकता। इन दोनों चीजों से बचना है। इसके अलावा आप जब समझ जाएं कि अब मुझे यह काम करना चाहिए तो वो करिए, सफलता मिल जाएगी। कुछ मामलों में दूसरों को मैनिपुलेट करके भी लाभ उठाया जा सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द मोस्ट केसेस आपको काम करना पड़ेगा। और अगर आप डिसाइड करते हैं कि हम नहीं करेंगे, आने वाले समय में कोई हमारा काम कर देगा, तो ये नहीं होने वाला, यहां नुकसान होगा। वैसे तो ये दिन 100% सपोर्ट दे रहा है, लेकिन डाउट भी दिखाता है कि आप इसका इस्तेमाल कर पाएंगे, यूज कर पाएंगे। 14 मई का दिन एक परिवर्तन दिखाता है। कहता है दूसरे के इश्यूज में अपने आप को न फंसाइए, इसको याद रखिएगा। अगर आप दूसरे के इश्यूज में खुद को नहीं फंसाते तो आपके लिए कोई निगेटिविटी इस दिन नहीं है। ईश्वर की कृपा आप पे बनी है। आपके कुछ बिगड़े हुए काम वापस ऑन द ट्रैक आ जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी है। कहीं नुकसान हुआ था भर जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। और आपके जीवन में कुछ ऐसा परिवर्तन भी ईश्वर कर देंगे जो आपके जीवन को एक बेहतर रास्ते पर, बेहतर ट्रैक पे ले आएगा, जिससे आपकी सफलता और स्मूथ हो जाएगी और आप और आसानी से चीजों को मैनेज करने में कामयाब रहेंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 100% सपोर्ट दिखा रहा है। 15 मई का दिन कहता है कि आप दूसरे लोगों की गलतियां अपने ऊपर बिल्कुल भी नहीं लें, इसका ध्यान रखें। दूसरा, जिन लोगों के बारे में आपको समझ में आ गया कि भाई ये लोग टॉक्सिक हैं, नकारात्मक हैं, उनसे अपने को दूर करें। उनसे अपने को बनाए रखना, उनके साथ मित्रता करना ठीक नहीं है। कुछ मामले में आपके जान पहचान के या अपने ही लोग आपके विरुद्ध कोई षड्यंत्र कर सकते हैं। आपको डट कर सामना करना है। षड्यंत्र गिर जाएगा, आप जीत जाएंगे, विजयी हो जाएंगे। आपका षड्यंत्र को भांडाफोड़ करने के बाद या उनको डोमिनेट करने के बाद या विन करने के बाद वे निराश, उदास हो जाते हैं, तो उनको सांत्वना नहीं देनी है। उनको उनकी उदासी में थोड़े समय तक रहने देना है, डूबने देना है। अब ये हो गया। अब इसके बाद अगला, जानबूझकर अपनी ओर से झगड़ा मत शुरू करिएगा, ठीक। तीसरा, आप जिस काम में लगे हैं उसमें कोई भी रुकावट आवे, पीछे नहीं हटिए, लगे रहिए, काम हो जाएगा। 50% का सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों पे बना हुआ है।
16 मई कहता है कि आर्थिक मामलों में किए गए सभी प्रयासों में चीजें पॉजिटिव मुड़ जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। आप अपनी क्षमता का एक अच्छा प्रदर्शन कर पाए या अपनी एबिलिटीज को बढ़िया तरीके से यूटिलाइज कर पाए, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। इसके अलावा चीजें बहुत आसानी से आपके लिए मूव होंगी, लेकिन दूसरों को डिफिकल्ट लग सकती हैं। तो दूसरों को बताना नहीं है कि बड़ा आसान हमारे लिए है, ठीक। दूसरों को बताना नहीं, ये मुश्किल काम है, लेकिन हम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लगे हुए हैं। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर एक से अधिक मामलों को मैनेज करने में कामयाब रहेंगे। रिलेशन, प्रेम संबंध या आपके व्यापार या आपका जॉब, इन सभी चीजों में आपकी परफॉर्मेंस काबिले तारीफ होगी। 80% का सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 17 मई का दिन कहता बहुत फॉर्चुनेट है, भाग्य आपको सपोर्ट करेगा और आपको पीछे से धक्का लगा देगा कि चलो जी आगे बढ़ो। अब आगे गड्ढा है, पीछे वाले को नहीं पता आगे गड्ढा है, आप गिर पड़ेंगे, उसने धक्का मारना है, ठीक। तो आपको ध्यान देना है कि आपके पास योजना होनी चाहिए, सही दिशा होनी चाहिए, वरना भाग्य तो धकेल देगा। अगर दिशा नहीं है तो पता नहीं कहां ले जाएगा, डोंट नो। इसलिए एक छोटी सी प्लानिंग करिए, 17 तारीख की रफ प्लानिंग कर लीजिए, हल्की फुल्की सी, और उसी प्लानिंग पे काम करिए, चीजें होती चली जाएंगी। और न सिर्फ होती जाएंगी बल्कि पॉजिटिव रिजल्ट्स भी मिलते जाएंगे। 100% का सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। अगर प्रेम संबंधों में भी आप 17 तारीख को योजनाबद्ध तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये भी काम करेगा, करिए। 18 मई कहता है काफी पैशनेट और जल्दबाज दोनों का मिक्सचर रहेंगे। पैशन हमें किसी काम को करने की प्रेरणा देता है, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट आती है। जल्दबाजी एक उतावलापन ले आता है, और दोनों मिक्स हो जाएगा तो प्रेरणा और उतावलापन एक साथ आ जाएगा। अब इसे मैनेज करना है, धीमा करिए चीजों को, ठीक। जब आप धीमा करेंगे, धीमा करने का मतलब थोड़ा अपने को स्लो करिए और स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप चीजों को करते चले जाइए और चीजें होती 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 चली जाएंगी। व्यापारिक मामलों में लिए गए निर्णय सही होंगे, सोशल इमेज इंप्रूव होगी, परिवार में आपका सम्मान बढ़े, इसकी पॉसिबिलिटी के साथ रिलेशनशिप में भी चीजें पॉजिटिव हो रही हैं। ओवरऑल ये दिन 80% का सपोर्ट करेगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। मकर राशि, ये था आपका राशिफल 12 से 18 मई तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, बाय बाय। हेलो कुंभ राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कुंभ राशि आपके लिए 12 मई का जो दिन है ये पॉजिटिव रहेगा। ईश्वर की कृपा आप पे बनी रहेगी। अगर जरूरत पड़ती है सही गलत में से एक को चुनने की तो सही का साथ दीजिए, सत्य का साथ दीजिए, न्याय का साथ दीजिए। इस दिन शॉर्टकट मत लीजिए, नैतिकता का पालन करिए। एक तरीके से सोचिए स्पिरिचुअली कि ईश्वर हमसे क्या चाहते हैं। हमसे चाहते हैं कि हम अच्छे बच्चे बने रहें, तो अच्छे बच्चे बने रहिए। हर काम आपका उनके कृपा से होता जाएगा। मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियां भी निकल जाएं, ऐसी सिचुएशन बन जाएगी, ऐसे लोग मिल जाएंगे कि आपका सब काम हो जाएगा। इगोइस्ट नहीं होना है, याद रखिएगा। 100% का सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 13 मई का दिन कहता है किसी एक बात से मन ऐसा निराश हो जाएगा या गुस्सा हो जाएंगे जो आपके पूरे दिन को डिस्टर्ब कर सकता है। अब एक बात को अपने ऊपर हावी होने दीजिएगा तो यही होगा। तो उस बात से मन चाहे निराश हो चाहे गुस्सा हो जाए, दूसरों को मत दिखाइए कि आपके भीतर में क्या चल रहा है, ठीक। अगर आप दूसरों को नहीं दिखाएंगे तो न सिर्फ अपने काम बना ले जाएंगे बल्कि उनको इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी कर ले जाएंगे। ये एक ऐसा दिन है जो कहता है आप अपनी पावर को अपने लिए इस्तेमाल करिए, दूसरे के लिए नहीं, अपने लिए इस्तेमाल करिए। जितना अपने लिए इस्तेमाल करेंगे उतना बेटर होता चला जाएगा। यह दिन बहुत पॉजिटिव हो सकता है अगर आप अपने बारे में सोच करके काम करते हैं तो, ठीक। 100% का सपोर्ट इस दिन भी जीवन के सभी क्षेत्रों पे बना है। लेकिन अब गुस्से में आकर के 13 मई को आप अपने जीवन साथी से लड़ जाएं, किसी और से भिड़ जाएं, किसी और को कुछ कहा सुनी कर दें तो फिर कौन जिम्मेदार होगा, फिर आप ही होंगे। 14 मई ये कहता है कि 13 मई की वो हल्की सी लहर 14 तारीख को बची रहेगी और मन में एक बदला लेने की मेंटेलिटी आ सकती है। आगे कहता है कि उस बदला लेने की मेंटेलिटी को जरा ड्रॉप कर दीजिए, क्योंकि उसका अगर आप कॉन्सिक्वेंसेस वाइज एनालिसिस करेंगे तो उसका कोई फायदा वायदा नहीं है। सिर्फ छोटा सा मेंटल सेटिस्फैक्शन मिलेगा, बाकी कुछ नहीं।
बदला लेने की मेंटेलिटी की वजह से आपके इस दिन के काम खराब हो सकते हैं, आपका रूटीन बिगड़ सकता है, आप चीजों में निगेटिविटी अक्वायर कर सकते हैं। और अगर बदला लेने की मेंटेलिटी गिरा दे तो इन सब चीजों में पॉजिटिविटी मिल जाएगी। अगर कोई आपको भड़काने का काम करता है तो मुस्कुराइए और उसे बताइए कि हमें ना भड़काओ नहीं, हम भड़केंगे नहीं, और ज्यादा भड़काया तो तुम पर ही भड़केंगे। 60% का सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों पे बना हुआ है। 15 मई कहता है ईगो को शांत रखिए, सिर्फ एक चीज, एक रिक्वायरमेंट, ईगो को गिरा दीजिए एकदम। बस अब ईगो गिरा दिया। अब देखिए यह दिन आपको आपके हर काम में पॉजिटिविटी दिखा देगा, नए काम में सफलता मिलने की संभावना दिखा देगा, योजना सही ढंग से बन जाएंगी, चीजें पॉजिटिवली सेट हो जाएंगी, मुश्किल हो या कोई अवरोध हो सबको रिजॉल्व और डिसॉल्व करके आगे बढ़ने की पॉसिबिलिटीज दिखती चली जाएगी। यह दिन आपको हर मामले में 100% श्योर शॉट सक्सेस दिखाता है। यहां तक कि आपका परफॉर्मेंस का लेवल इतना जा सकता है कि आपके विरोधी आपकी प्रशंसा करते हैं। ध्यान रखिए यह दिन 100% सपोर्ट कर रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 16 मई कहता है कि किसी भी मामले में कोई नुकसान हुआ है, सिचुएशन डैमेज हुई है, उसे मैनेज करने के लिए इस दिन को इस्तेमाल करिए। रिलेशन हो, कोई काम हो, सब आपके अंदर एक ऐसी क्रिएटिविटी या क्रिएटिव माइंडसेट होगा जिसके जरिए आप चीजों को सेट करते चले जाएंगे। अगर कहीं जरूरत पड़ी किसी के सपोर्ट की तो वो मिल जाएगा इमीडिएट, उस मोमेंट में सिचुएशन ही ऐसी बनेगी। अगर कोई सलाह चाहिए तो वो मिल जाएगी। योजना में कहीं कोई गड़बड़ी है, आपको ठीक करना है, ठीक करवाना है, आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनके थ्रू योजना ठीक हो जाएगी, चीजें बेहतर होंगी। रिलेशनशिप में भी ये दिन ऐसे ही काम करेगा। आपके अपने जीवन साथी के साथ में या मित्रों के साथ में आपका तालमेल इतना बढ़िया बनेगा कि चीजें पॉजिटिव होती चली जाएं। ये दिन आपको 70% पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है। 17 मई थोड़ा सा निगेटिव, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा निगेटिव दिन है। इस दिन आप दूसरे लोगों पर भरोसा ना करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बहुत बड़े मामलों को टाल के चलेंगे तो बढ़िया रहेगा। इस दिन किसी बात से अगर आपको एक घबराहट फील होती है तो वो ना करें। जैसे मान लीजिए 17 मई सैटरडे का दिन रहेगा, आपने सोचा हम सैटरडे को कहीं जाएंगे, योजना बना ली, प्लानिंग हो गई, सुबह सोकर उठे, नहाए धोए और आपको लगा यार आज नहीं जाना चाहिए, दिन ठीक नहीं है, मन अच्छा नहीं हो रहा, तो मत जाइए, ड्रॉप कर दीजिए पूरे प्लानिंग को, ठीक है। लेकिन अगर मेरी रीडिंग देखने के बाद ये डिसाइड कर रहे हैं कि यार प्लानिंग को हम इसलिए ड्रॉप कर देंगे, कृष्णा सर ने कहा था कि भाई ये अच्छा दिन नहीं है, नहीं, फिर गड़बड़ हो गया। नहीं, क्योंकि आपका दिल नहीं घबरा रहा, ये तो मेरी रीडिंग की वजह से आप सोच रहे हैं, नहीं, फिर वो मामला काम नहीं करेगा, फिर दिन ठीक है, निकल जाइए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि पुरानी योजनाओं पर इस दिन का कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं है। लेकिन अगर एक कहते हैं ना कि हमारा सिक्स सेंस कह रहा है कि चीजें ठीक नहीं है, तब रुकना है, और सिक्स सेंस अगर कोई इंडिकेशन नहीं देता तो चीजें ठीक है। इसके अलावा आप याद रखिए कि इस दिन आप किसी भी मामले, किसी भी पर्सन को जस्टिफाई करने की कोशिश मत करिए, क्योंकि जस्टिफिकेशन हो नहीं पाएगा, चीजें ठीक नहीं है। यह दिन कोई सपोर्ट नहीं करता लाइफ के सभी एस्पेक्ट पे, लेकिन एक दो पॉजिटिव बातें बताता है। पहला कहता किसी मामले में बड़े लंबे समय से जूझे हुए थे और उससे निकलना चाहते हैं तो वो हो जाएगा। दूसरा, सिचुएशन कितनी भी डार्क है, इसके बाद सिचुएशन पॉजिटिव होनी ही है, कहीं जाएगी नहीं। और हैंग्ड का कार्ड आ गया जो सिचुएशन को पॉजिटिव करता है, क्योंकि ये काफी स्पिरिचुअल कार्ड है। ये बताता है कि इस दिन आपके मन में एक सात्विक भाव आ जाएगा, चीजें पॉजिटिव हो जाएंगी, और आप अपने मन की सात्विकता को अगर अध्यात्म में इस्तेमाल करना चाहते हैं इस दिन तो करिए, कोई नुकसान नहीं है। इसके अलावा भौतिक जगत में हो सकता है कि चीजें उतनी जल्दी ना मुड़े, थोड़ा अभी भी डिस्टरबेंस बनी हो, अभी भी टाल मटोल या पेंडेंसी बनी हो। कहता कोई बात नहीं, सब पॉजिटिव हो रहा है, आगे धीरे धीरे मूव हो रहा है पॉजिटिव की ओर, परेशान नहीं होना, और परेशान होकर कोई डिसीजन भी नहीं लेना, याद रखिएगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 18 मई न्यूट्रल बना हुआ है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, लेकिन स्पिरिचुअल मामलों में 100% सपोर्टिव है। तो कुंभ राशि, ये था आपका राशिफल 12 से 18 मई तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, बाय बाय। हेलो मीन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मीन राशि आपके लिए 12 मई का जो दिन है, कहता आर्थिक मामलों में एक छोटी सी समस्या का सामना करना पड़ेगा, और इस वजह से डर करके, घबरा करके कोई निर्णय नहीं लेना, ठीक। इस दिन
धन के मामले में एक ऐसी सिचुएशन जो थोड़ी सी नॉन मैनेजेबल हो जाए, चाहे थोड़े टाइम के लिए ही सही, उसे झेलना पड़ेगा तो उसे झेल लीजिएगा। इसके अलावा किसी भी तरह की समस्या होती है, वो सोशल हो या फैमिली वाइज हो या रिलेशन वाइज हो, जरा सिचुएशन को फिर से ऑब्जर्व करिए, सॉल्यूशन मिल जाएगा। इस दिन दूसरे को अच्छा फील कराने के चक्कर में आप बहुत बुरा फील कर सकते हैं, तो अपने बारे में सोचेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो यहां ये नहीं कहा जा रहा दूसरे को बुरा फील कराइए, छोड़ दीजिए चीजों को। 13 मई का दिन बताता है कि आप थोड़ा अंतर्मुखी रहेंगे, कुछ मामलों में कम बोलेंगे या शांत रहने की कोशिश करेंगे और सेल्फ एनालिसिस करेंगे। आत्मचिंतन आपको हेल्प करेगा, आपको सेल्फ एनलाइटेड करने, अपना पथ प्रदर्शित करने में, और आपके द्वारा इस दिन लिए गए निर्णय सही और टू द पॉइंट होंगे। यह दिन न्यूट्रल बना है, किसी तरह का पॉजिटिव निगेटिव नहीं दे रहा। 14 मई कहता पुराने कुछ मामले जो कुछ निगेटिव वगैरह आपको रेस्पॉन्स दिए वो वापस ठीक हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। यह दिन बहुत ही लयबद्ध है, बहुत पॉजिटिव है और पॉजिटिविटी में लय हो रहा है, चीजें एकदम स्मूथ पैटर्न पे आ गई हैं। आपको भी पॉजिटिव सेंस में ही चीजों को मैनेज और ऑर्गेनाइज करना है, तो आपका लय इस दिन के लय के साथ जुड़ जाएगा और चीजें बेहतर हो जाएंगी। दूसरे लोगों के बारे में, सिचुएशन के बारे में, अपने बारे में पहले से कोई नेगेटिव माइंडसेट मत बनाइए कि मैं ये काम तो कर ही नहीं सकता। भाई काहे सोच रहे हैं, पहले समझिए ना काम क्या है, फिर दिमाग लगाइए कि कर सकते कि नहीं कर सकते। ठीक, सभी के बारे में यही, और अगर आप ऐसा करते तो चीजें हो जाएंगी। ये दिन 90% सपोर्ट कर रहा है पॉजिटिवली जीवन के सभी क्षेत्रों में। 15 मई कहता है कि मन आशा निराशा के बीच में आ जाएगा, तो किसी किसी समय पॉजिटिव हो जाएंगे, किसी किसी समय निगेटिव हो जाएंगे। अब ये हो गया, इसकी वजह से डिस्टर्बेंस हो जाती है, आप सही निर्णय नहीं कर पाएंगे। तो ये कहता पहला तो रूटीन वर्क करिए, दूसरा अगर कोई योजना वगैरह है तो उस पर काम कर लीजिए, तीसरा इस दिन आप निगेटिव परसुएशन में मत जाएं कि फलाने क्या सोच रहे होंगे, ये मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ये काम होगा कि नहीं होगा। बस जो काम है करिए और काम होता चला जाएगा। ये दिन आपको रिलेशनशिप में भी डिस्टर्बेंस तभी देगा जब आप ये सोचें कि यार मेरे पार्टनर के दिमाग में मेरे बारे में निगेटिव ख्याल क्यों चलते हैं। अरे भैया, पार्टनर नहीं सोच रहा निगेटिव, नहीं सोच रही निगेटिव, तुम सोच रहे हो, रुको। 80% का सपोर्ट बना जीवन के सभी क्षेत्रों में। 16 मई बहुत पॉजिटिव और फॉर्चुनेट से ऊपर एक लेवल अच्छा दिन है, इसलिए इस दिन जो अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी वो श्योर शॉर्ट सक्सेस देंगी। अब आप उसको लेंगे तो ठीक, नहीं लेंगे तो मर्जी आपकी। थोड़ा ऑब्जर्व करिएगा, अपॉर्चुनिटीज दिखेंगी। इस दिन इमोशनल बैलेंस बहुत अच्छा आपका रहेगा, जिसकी वजह से आप सही डिसाइड कर पाएंगे, सही विजन कर पाएंगे, देख पाएंगे, और आपके डिसीजन के बेसिस पे किए गए कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। यह दिन आपको अपने जीवन को और ज्यादा संतुलित करने में भी मदद करने वाला है। ओवरऑल 70% तक पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 17 मई का दिन कहता है कि जिन कार्यों को हाथ में लेंगे डट कर उसमें लगे रहेंगे और उसे पूरा करके ही मानेंगे। दूसरे लोगों की निगेटिविटी और आपकी पॉजिटिविटी में आपकी पॉजिटिविटी जीत जाएगी और उनकी निगेटिविटी को डोमिनेट करके आप अपने बेनिफिट में इस्तेमाल करने में कामयाब होंगे, यानी उनको मैनिपुलेट करना चाहें तो कर पाएंगे। इस दिन आप अपनी इमेज को इंप्रूव करने, पर्सनालिटी को बेहतर करने की दिशा में किए गए कार्यों में सफल होंगे। आर्थिक, व्यापारिक और घरेलू मामलों में यह दिन बहुत सपोर्ट करता है। रिलेशनशिप वाइज आपकी पकड़ और बनेगी। ओवरऑल ये दिन 100% का पॉजिटिव सपोर्ट करेगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। अब बात करते हैं 18 मई की। 18 मई आपके लिए ऐसा रहेगा जो पॉजिटिव है, अच्छा है और चीजों को एक स्मूथ पैटर्न में स्लिप कर रहा है, सरका रहा है, आगे बढ़ा रहा है, तो चीजें पॉजिटिविटी में बढ़ती जाएंगी। जरूरत पड़ने पर सही निर्णय ले पाएंगे, जरूरत पड़ने पर सही एडवाइजर का रोल प्ले कर पाएंगे, चाहे अपने लिए चाहे दूसरों के लिए। इस दिन आपकी वजह से कई लोगों को पॉजिटिविटी फील हो सकती है, आपके मित्रों की संख्या बढ़ सकती है, लोग आपसे पॉजिटिव एडवाइस ले सकते हैं या आपको अप्रिशिएट कर सकते हैं। कुछ मामलों में कुछ लोग आपका फायदा उठाएंगे, लेकिन उससे आपका नुकसान नहीं होगा। ओवरऑल ये दिन हर मामले में आपको 100% सपोर्ट कर रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो मीन राशि, यह था आपका राशिफल 12 से 18 मई का। और आप चूंकि राशि चक्र के आखिरी राशि हैं, तो आपके साथ ये राशिफल यहीं समाप्त होता है। आज का राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।